व्हाट्सअप दोस्तों, क्या हाल चाल है? आवाज़ आ रही है ठीक? हाँ, तो मैं थोड़ा लेट हो गया आज। मेरा मन तो नहीं था वीडियो बनाने का, लेकिन फिर मैंने सोचा कि मेरे प्यारे बच्चे सभी मेरा वेट कर रहे होंगे कि सर की वीडियो का वेट कि वीडियो डालेंगे। सो मैं नहीं आ रहा था, थोड़ी सी तबीयत डाउन सी लग रही थी, तो आई थॉट ऑफ दैट कि मतलब आई विल शूट अनदर डे। बट मेरे पिताजी ने मुझे जगाया, मुँह पे पानी मारते ना, भड़ाक चल उठ, बच्चों की लाइफ और ज़िंदगी का सवाल है, तेरे को बच्चों के। उन्होंने कहा कि तेरा जन्म इस धरती पर बच्चों को पढ़ाने के लिए हुआ है। तो मैंने उनकी बात मानी और मैंने कहा बिल्कुल आज मैं जाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें: वीडियो को लैंडस्केप मोड में लगा लेना देखने से पहले, और वीडियो पूरी देखना, चाहे उसको 2x 3x मोड में लगा लेना, स्पीड बढ़ा लेना, लेकिन वीडियो पूरी देखना। सर हम क्या पढ़ रहे थे? मैंने कहा हम ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ पढ़ रहे थे, और ट्रिग्नोमेट्री की सीरीज़ को आज हम ख़त्म करेंगे। ख़त्म तो ना कर पाएंगे, लेकिन एंगल्स 90 माइनस थीटा सप्लीमेंट्री एंगल्स के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर मैं आपको कराऊंगा, उस पर क्या अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। सर उसके बाद तो आइडेंटिटी है। मैंने कहा आइडेंटिटी की वीडियो लंबी बनेगी, क्योंकि उसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, और CBSE और जो आपके एग्ज़ामिनर की नज़रों में वो टॉपिक रहता है कि यहाँ से क्वेश्चन की फ्रेमिंग प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है वो देता है। सो मैं यही कहना चाहता हूँ, आप बस लगा लीजिए, अच्छे क्वेश्चन आज हम करेंगे, बहुत सारे काफ़ी बेहतरीन और धमाकेदार चटपटे क्वेश्चन होंगे आपके सिलेबस में, जो NCERT और जो RD शर्मा, जो आपकी कंसर्न बुक जो आप लगाते हो उसके हिसाब से। सर आप थोड़े काले नज़र आ रहे हो। मैंने कहा मैं काला ही हूँ। मैं कहा कि काला हूँ तो क्या हुआ, काले मार्कर से भी लिखता हूँ। मेरे जीवन में काले रंग का अपना अलग महत्व है। आप आए हो, हम आपको पूरा पढ़ा देंगे। और अब देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जो चल रहे थे, कुछ अच्छे क्वेश्चन और देखते हैं। पिछली क्लास में हमने एक क्वेश्चन कराया था, उसी टाइप के पहले एक दो क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्या क्वेश्चन कराया था? एक क्वेश्चन हमने कराया था कि tan 1 डिग्री, इसी तरीके से वो इस तरीके से बोल सकता है कि tan 5 डिग्री, tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, और बीच में हो सकता है tan 45 डिग्री, और आगे चल के हो सकता है कि tan इसका 75 डिग्री, और उसके बाद हो सकता है tan 15 यहाँ, tan यहाँ 80 डिग्री, और यहाँ हो सकता है tan 85 डिग्री, tan 85 डिग्री। पिछली क्लास के कुछ फॉर्मूले रिवाइज करा दूँ? हाँ सर, पिछली क्लास के कुछ फॉर्मूले आप हमें रिवाइज करा दो। मैं रिवाइज कराऊंगा यहाँ, क्योंकि वहाँ है मेरा क्वेश्चन। क्या फॉर्मूले थे? फॉर्मूले थे सी की साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है कॉस थीटा, उसके बाद कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू होता है साइन थीटा, उसके बाद एक फॉर्मूला होता है सीकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंड थीटा, उसके बाद कोसिकेंड 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा, उसके बाद tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। सर आप 3 फॉर्मूले और लिखते हो, वो भी लिख दीजिए। मैंने कहा ये लो। कौन से फॉर्मूले? क्या ये फॉर्मूले होते हैं कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है? क्या ये फॉर्मूले होते हैं सीकेंड थीटा इंटू कोसिकेंड थीटा, सीकेंड थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, और कोसिकेंड थीटा इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू भी 1 होता है? इसके अलावा जो हाइपोटेनियस और परपेंडिकुलर वाले फॉर्मूले, वो भी मैंने आपको सारे लिखवा रखे हैं। इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर मैं ये क्वेश्चन बनाऊंगा। बस डिग्री दे रखी है। आप मुझे बताइए, क्या आपको 5 डिग्री की वैल्यू पता होती है? tan 5 की वैल्यू? आंसर है नो। क्या आपको tan की वैल्यू पता होता है? आंसर है नो। क्या आपको 15 डिग्री की वैल्यू पता है? आंसर है नो। क्या 45 की वैल्यू पता है? आंसर है यस। सर हमें 45 की वैल्यू तो पता है, क्योंकि आपको 0 डिग्री, 0 के बाद 30 डिग्री, 30 के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की वैल्यू पता होती है, और इसमें से खाली आपको tan 45 दिया है। मतलब साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90 की वैल्यू आपको पता होता है। इसी तरीके से cos 0, cos 30, 45, 60, 90, मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में आपको इन एंगल्स की वैल्यू आपको पता होता है। लेकिन क्या 5 की वैल्यू पता है? आंसर है नो। क्या 10 की वैल्यू पता है? आंसर है नो। क्या 15 की वैल्यू पता है? आंसर है नो।
मेरे दिमाग के अंदर एक बात भीतर सीधी सीधी ये पता चल गई है कि ये क्वेश्चन पक्का पक्का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का है। मैं एंगल का समेशन चेक करूंगा क्या 90 डिग्री बन रहा है, मैं देखूंगा किस किस एंगल का समेशन 90 डिग्री बन रहा है। यहाँ देखता हूँ 5 + 85 90, ओ माई गॉड, इधर भी 90, ओ माई गॉड, इधर भी 90, ओ माई गॉड। इसका मतलब इस क्वेश्चन को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के फॉर्मूले में कन्वर्ट करके करना पड़ेगा। कैसे करना है वो बताता हूँ आपको फंक्शन को नहीं बदलना है, खाली डिग्री को बदलना है, एंगल्स को बदलना है। कैसे? आप क्या इसको बताइए, 5 डिग्री को 90 - 85 लिख सकते हो? आंसर है यस। आप 5 को 90 माइनस, आपको इसको चेंज करना है, इसको चेंज नहीं करना, ये चेंज होगा, ये चेंज नहीं होगा। तो 10 5 की जगह 90 - 85 लिखना है। इसी तरीके से 10 की जगह 10 90 - 80 लिखना है। इसी तरीके से ये मैं हटा दूं, हाँ सर आप ही हटा दीजिए। इसी तरीके से 10 15 की जगह 10 90 - 75 लिखना है। 10 45 को मैंने ऐसे ही छोड़ा। मैंने कहा कि जिस में 90 बन रहा है, जिसका टोटल एंगल्स का 90 बन रहा है, उन एंगल्स में से किसी एक को बदलना है। इन दोनों में से एक को बदल चुका हूँ, इन दोनों में एक को बदल चुका हूँ, इन दोनों में एक को बदलूंगा, इसको बदल देता हूँ, बाकी इसको मैं नहीं बदलूंगा आगे। मतलब 10 75 डिग्री, 10 80 डिग्री और 10 85 डिग्री। आप मुझे बताइए क्या 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है? आंसर है यस। 10 90 माइनस थीटा कोट थीटा होता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का फॉर्मूला। 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू होता है कोट थीटा। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। क्या थीटा की जगह 85 रख दूं? थीटा की जगह 85 रख दूं? आंसर है यस। मतलब कोट 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 85, थीटा मतलब 85। जहां जहां थीटा है उसका मतलब 85 है। 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। इसका मतलब 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होगा। ओ माई गॉड, ओ माई गॉड सर, ये तो पते की बात बता दी। मैंने कहा अभी अभी पोस्ट ऑफिस से पता लेकर आया हूं कि कहां से कौन सा फॉर्मूला लगाना है। यहां पर 10 90 माइनस थीटा, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा। थीटा मतलब 80, थीटा मतलब 80। इसका मतलब 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा, थीटा मतलब 75, थीटा मतलब 75। आगे चलिए, 10 45 की वैल्यू तो साहब पता होती है, उसको ना बदलूंगा। मतलब आगे को मैंने कुछ किया ही नहीं है, जिनको बदला उसी को मैंने चेंज करते हुए चला हूं। 1080 के बाद 1085। बताइए साहब लोगों, यहां तक कोई दिक्कत समस्या है तो उसका समाधान मैं कर देता हूं, उसका इलाज मैं कर देता हूं। आगे चलिए, आगे क्या करूं आप मुझे बताइए कि अगर मैं इन दोनों को ध्यान से देखूं 85, तो मैंने यहां पर एक फॉर्मूला लिखा है 10 थीटा इंटू कोट थीटा 1 होता है। मैंने एक फॉर्मूला लिखा है 10 थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा मतलब 85, थीटा मतलब 85, थीटा मतलब 85। जहां जहां 10 85 कोट 85 दिखेगा वहां भी 1 होगा। जहां जहां 10 10 कोट 10 दिखेगा वहां भी 1 होगा। जहां जहां 10 15 और कोट 15 दिखेगा वहां भी 1 होगा। सर ये तो पते की बात बोल दी आपने। मतलब इन्हीं फॉर्मूले के ऊपर सारी की सारी बातें टिकी हुई है। मैंने कहा आधार है, इन फॉर्मूले को आधार मान लो, इन्हीं फॉर्मूलों को आधार मान के क्वेश्चन मैंने बनाया है। हालांकि लास्ट वीडियो में भी एक क्वेश्चन मैंने इस टाइप का कराया था, लेकिन 10 के ऊपर कुछ सॉलिड से क्वेश्चन है, इसलिए मैंने सोचा इस क्लास की शुरुआत 10 के क्वेश्चन से ही कर देता हूं। दूसरा तरीका यह भी है, आप कोट को 10 के टर्म में बदल लीजिए। आप कोट को 10 के टर्म में बदल लीजिए। आप यहां से देखिए 10 थीटा इंटू कोट थीटा इज इक्वल टू 1 है। तो साहब कोट थीटा की वैल्यू बताइए कितनी होगी? क्या 10 को उठा के 1 के नीचे फेंक दो? आंसर है यस। मतलब कोट थीटा की वैल्यू 1/10 थीटा होती है। आप
अगर आपको लगता है कि मैं इसको 1 कैसे लिख रहा हूं, आप cot थीटा की जगह 1/tan थीटा उठा के रख दीजिए। इसका मतलब सर क्या हम इसे 1/tan 85 लिखेंगे? आंसर है यस। क्या हम इसे 1/tan 80 लिखेंगे? हाँ। थीटा मतलब 80, थीटा मतलब 80। वाह सर ये तो गाना हो गया। मैंने कहा हाँ मैं सिंगर था पिछले जन्म में, लगता है मुझको कुछ कुछ ऐसा। इसका मतलब ये कि सर आप तो गाना भी बेहतरीन गाते हो। मैंने कहा हाँ, लेकिन इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर दूं पहले। यहां पर मैं इसको किसी को ना बदलूंगा। आप मुझे बताइए tan 75, 80 और tan 85 जिसकी वैल्यू ना पता मुझे, मैंने उनको सबको ऐसे रख दिया। 85 से 85 कट गया, यहां मैंने इनको भी गोली मार दी, इनको भी गोली मार दी, बच क्या गया? बच गया है tan 45। tan 45 की वैल्यू 1 होती है। यही आंसर, क्वेश्चन इतना बड़ा आंसर 1, ये आपका आंसर हो गया। साहब मुझे बताइए इस पूरे क्वेश्चन के अंदर आपको कहाँ दिक्कत आई? इन 6 और इन 3 फॉर्मूले के अलावा मैंने कोई फॉर्मूला ही टच नहीं किया। सर हमें और भी अच्छे क्वेश्चन कराइए। मैंने कहा आया ही इसलिए हूँ कि मैं आपको बेहतरीन, बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही धमाकेदार चटपटे क्वेश्चन कराऊंगा। सर चटपटे मतलब कि जिस क्वेश्चन के अंदर आपको दिखेगा कि ये फॉर्मूला यूज हो रहे हैं और किस तरीके से यूज कर सकते हो। साहब चटपटों का मतलब ये है कि tan थीटा इंटू कोट थीटा, tan थीटा इंटू कोट थीटा की जगह तो 1 सब लिख सकते हैं। आपके दिमाग के अंदर 1 की जगह कोट थीटा साइन थीटा सिचुएशन के अकॉर्डिंग लिख पाओ, तब मालूम कि हाँ आपके अंदर थोड़ा सा दिमाग आ गया है। वो चीज मुझे आपको सिखानी है। आगे का क्वेश्चन देखिए। क्या मैं इसको मिटा दूं? हाँ सर आप इसको मिटा दीजिए, हमें और दूसरे क्वेश्चन जिसमें एंगल निकालते हैं वो कराइए। मैंने कहा लो साहब, ये लो साहब मैं इसको मिटा देता हूं। ये मैंने कर दिया, इसको मिटा दिया। ये लो जी, हम पढ़ रहे हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो होते हैं जहां पर 2 थीटा का जोड़ 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि अगर कभी क्वेश्चन ऐसा दिख जाए, सर कैसा दिख जाए कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 है, tan थीटा 1 tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 है, और थीटा प्लस 1 और 2 का जोड़ 90 डिग्री है, तब जब tan थीटा और tan थीटा 2 का इंटू 1 होगा, जब थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होगा, तब आपसे कोई एंगल्स की वैल्यू पूछ सकता है। तब आपसे कोई एंगल की वैल्यू पूछ सकता है। सर ये बात हमें समझ नहीं आई। मैंने कहा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के केस में अगर ये होगा तो ये 1 होगा। मतलब सर इस बात को उठा के आगे लिख दो ना। मैंने कहा ये लो, इफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 देन ये होगा। है ये भी होता है? मैंने कहा हाँ ये भी होता है। जब tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल टू इंटू 1 हो, तब समझ जाना कि कहीं ना कहीं थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 हो रहा होगा कॉम्प्लीमेंट्री के केस में। सर ये बात समझ नहीं आई। मैंने कहा ये बात कहने का मतलब ये है कि सपोज करो मैंने एक क्वेश्चन लिखा tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1, tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1। फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 3 थीटा। आपसे क्वेश्चंस की वैल्यू पूछ ली, आपसे ये पूछ लिया है कि tan 3 थीटा की वैल्यू निकालो। जब tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 दे दिया, ऊपर एक कंडीशन भी लगाई कि थीटा इज एन, आपसे बोला है कि यहां पर थीटा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, थीटा इज एन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल।
एंगल, मतलब ये है कि 7 थीटा 7 नहीं, 1 मिनट रुकिए, क्या मैंने किया यहाँ पर, मैंने यहाँ पर लिखा है 7 2 थीटा इंटू माइनस इज इक्वल टू 1। मतलब ये है कि जब जब ये होगा तब तब ये होगा। जब tan थीटा 1 प्लस tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 है, जब tan थीटा 1 और tan थीटा 2 1 है, तब थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी। मतलब ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। मतलब कहने का तात्पर्य ये हुआ कि दो एंगल tan के साथ मल्टीप्लाई में है कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 है, तो उस केस में दोनों एंगल का जोड़ 90 डिग्री होगा। जब जब ये होगा तब ये होगा, तब ये होगा, जब जब ये होगा तब ये होगा। इसका मतलब आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में ये लिखा है कि tan 7 थीटा इंटू tan 2 थीटा इज इक्वल टू 1 है, tan 3 थीटा की वैल्यू निकालिए। इसका मतलब जब जब ये होगा तब ये होगा, जब जब ये होगा तब ये होगा। आप कंपेयर कर दो 7 थीटा 1 की जगह और थीटा 2 की जगह 2 थीटा। इसका मतलब क्या होगा कि 7 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। 7 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। इसका मतलब 9 थीटा इज इक्वल टू 90 होगा। थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री हो जाएगा। 90 को 9 से भाग करके 10 डिग्री बचेगा। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। आप बताइए tan 3 इंटू 10 इज इक्वल टू क्या होगा, tan 30 डिग्री होगा। tan 30 की वैल्यू जो होती है 1 अपॉन में √3 होती है। यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सर ऐसा कैसे होता है कि अगर tan में 2 थीटा मल्टीप्लाई में है, tan में अगर 2 थीटा मल्टीप्लाई में है तो उसके अंदर दोनों थीटाओं का जोड़ 1 होता है, दोनों थीटाओं का जोड़ 90 होता है। सॉरी, मतलब ये कि अगर थीटा 1 इंटू थीटा 2 tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1 है। जैसे आप इस पूरे को थीटा 1 समझो ना, आप इस पूरे को थीटा 2 समझो ना, तो आप सोचिए कि tan थीटा 1 tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1, तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 मतलब 7 थीटा 2 थीटा इज इक्वल टू 90, और आपने थीटा की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट कर दी। कोई जरूरी ना था कि क्वेश्चन के अंदर tan 3 थीटा ही पूछता, कोई दिक्कत की बात ना होती अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर sin 30 पूछ लेता, या कोई दिक्कत की बात ना होती कि tan 6 थीटा पूछ लेता। अगर क्वेश्चन के अंदर आपको इसी क्वेश्चन के अंदर ये पूछा है, इसी क्वेश्चन के अंदर आपसे बोलता कि sin 6 थीटा की वैल्यू निकालो, तो थीटा की जगह 10 डालना था। मतलब आपको क्या लिखना था, sin 6 इंटू 10 कितना होता है 60, और sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, तब आपका ये आंसर होता। मतलब tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू अगर 1 है, तो उस केस में थीटा 1 प्लस थीटा 2 इज इक्वल टू 90 होगा। ये भी प्रॉपर्टी होती है। मैंने कहा हाँ, ये भी साहब प्रॉपर्टी होती है, ये भी साहब प्रॉपर्टी होती है। कैसे होती है सर, हमें ये तो आपने बताया नहीं, कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 कैसे होती है। आप किसी एक को 90 के फॉर्मेट में बदल के देखिए कि ये अगर बन रहा है। मैं दिखाता हूं आपको। मुझे लगता है मेरे प्यारे सभी बच्चों को बताना पड़ेगा कि थीटा 1 प्लस थीटा 2 काय को 90 दिखेगा, काय को 90 दिखेगा। मतलब आप किसी भी मर्जी से समझ लीजिए कि थीटा 1 थीटा 2 90 है तो 1 होगा, या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होगा। कोई भी कंडीशन आप सोच लीजिए। मैंने देखो यहां लिखा tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। क्या आपको लगता है कि दोनों थीटाओं का जोड़ 90 डिग्री है? आंसर है यस। तो क्या इसकी वैल्यू सर 1 आनी चाहिए? मैंने कहा हाँ। अगर दोनों थीटाओं का जोड़ 90 बना दे, कसम खा लीजिए इस बात की कि अगर दोनों थीटाओं का जोड़ 90 बन जाए तो थीटा की जगह कुछ भी दिखे
थीटा की जगह कुछ भी देखिए tan मल्टी प्रोडक्ट में हो tan के साथ तो उसकी वैल्यू 1 ही होगी। ओहो, इसका मतलब सर ये बात प्रूफ करके दिखाइए। मैंने कहा नालायक को आप सीधी सीधी वैल्यू डाल दो ना। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है सर √3। आप बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 इज इक्वल टू 1 नहीं हो गया, काट पीट के 1 आ गया। सर विश्वास नहीं हो रहा, मैंने कहा और वैल्यू डाल के देख लो आप। सर दूसरी कोई वैल्यू डालिए, आप दूसरी कोई वैल्यू डालिए जो अटपटी सी चटपटी सी हो। मैंने कहा 75 और 15 लिख दूं। हाँ सर ये थोड़ा ठीक लग रहा है। मैंने कहा tan 75 tan 15 टोटल क्या है, टोटल है 90। टोटल अगर 90 है तो इसकी वैल्यू भी 1 ही आएगी। सर हमें विश्वास नहीं हो रहा कि इसकी वैल्यू तब भी 1 आएगी। मैंने कहा साहब इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ लेता है, आपको ये बात मैं प्रूफ करके दिखा देता हूं। आप किसी एक थीटा को बदल दो, आप इसको 90 के साथ बदल लीजिए। आप देखिए 10 75 को ना बदला मैंने, 10 मैंने एंगल को बदल दिया 90 - 75 लिख दिया। कोई दिक्कत की बात है तो बताइए। मैंने एंगल को बदला है खाली, और एंगल ही बदला जाता है, बाकी तो अपने आप बदल जाता है फॉर्मूलों के हिसाब से। आगे चलते हैं। आगे चला मैं क्यों tan 75 लिखा, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू cot थीटा। क्या इसकी जगह मैं cot 75 लिख सकता हूं? आंसर है यस। क्या tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है? क्या tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है? थीटा मतलब 75, थीटा मतलब 75। इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि इसको 1/cot 75 लिख के और इसको यहां से काट भी सकते हो तो भी 1 आएगा। जब थीटा 1, जब इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का एंगल का सम 90 और ये प्रोडक्ट में 1 हो, तब दोनों का जोड़ 90 होगा, या दोनों का जोड़ 90 हो tan प्रोडक्ट में हो तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ये तो कमाल की बात हो गई। मैंने कहा इसी के ऊपर तो कराया था, इसी के ऊपर मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, एक क्वेश्चन और लेता हूं। आप किसी एक को बदल लो ना, देखो ना आप खुद ध्यान से देखो। यहां से थीटा 1 की वैल्यू निकालो, 90 - थीटा 2 हो गई। आप देखिए यहां पर आपने थीटा 1 की वैल्यू क्या निकाली, 90 - थीटा 2। आप उठा के यहां लिख दो, आप उठा के यहां पर रख दो थीटा 2 की जगह, थीटा 1 की जगह डालना है मुझे, थीटा 1 की जगह, थीटा 1 की जगह किसी एक को चेंज करके मैंने इसकी वैल्यू थीटा 1 की वैल्यू उठा के यहां पर पुट कर दी। तो क्या ये tan 90 - थीटा 2 होगा? आंसर है यस। और साथ में क्या चल रहा है, tan थीटा 2। tan 90 - थीटा क्या होता है, tan 90 - थीटा इज इक्वल टू होता है cot थीटा। क्या मैं इसकी जगह cot थीटा लिख सकता हूं? थीटा मतलब थीटा 2 इंटू में क्या है tan थीटा 2, tan थीटा 2। क्या इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है? आंसर है यस यस यस। इन दोनों का प्रोडक्ट 1 होता है, या एक को चेंज करके भी 1 निकाला जा सकता है। एक को चेंज मतलब इसको 1/tan थीटा 2 इंटू में tan थीटा 2, ये कट जाएगा 1 आ जाएगा। बात प्रूफ की है, बात पते की है, बात मैंने आपको सिखा दी कि ये भी एक प्रॉपर्टी है कि tan थीटा 1 इंटू tan थीटा 2 इज इक्वल टू 1। सर ये बताया क्यों, ये बताया क्यों? मैंने कहा मेरी बुद्धि खराब हो गई थी। मैंने कहा CBSE का फेवरेट है नालायक को, और एग्जाम में पूछता है सर जैसे अभी 7 थीटा 2 थीटा करके बोला वैसे ही पूछता है। मैंने कहा जी हाँ सर, एक क्वेश्चन दोबारा से लिखवाओ ना, क्योंकि पहले हमको ये नहीं पता था। मैंने कहा ये लो जी साहब, एक क्वेश्चन दोबारा से मैंने लिखा। क्या लिखा मैंने क्वेश्चन? मेरी थोड़ी स्पीड तेज हो सकती है तो आप वीडियो को धीरे करके भी देख सकते हो, क्योंकि मुझे ज्यादा क्वेश्चन कराने हैं। मैं आया ही हूं मकसद से कि मैं ज्यादा क्वेश्चन करा के जाऊंगा, प्रैक्टिस अच्छे से कराऊंगा। मैंने हेडिंग बोर्ड पे इसलिए ही डाली है, सम मोर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम, उनको सॉल्व करने आया हूं। जैसे क्वेश्चन बोला कि tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू है 1, tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू है 1। आपसे बोला फाइंड, आपसे बोला फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ। आपसे किसकी वैल्यू पूछ रहा है वो? आपसे वैल्यू पूछ रहा है, आपसे वैल्यू पूछ रहा है cos 2 थीटा। cos 2 थीटा नहीं पूछ सकता, 3 थीटा पूछ लिया। आपसे इसकी वैल्यू पूछ ली उसने। आप एक चीज बताइए,
जब मैंने इसका सॉल्यूशन डाला और आपको दिया हुआ है कि tan 5 थीटा इंटू tan 4 थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो आपको पता है कि जब ये 1 होता है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होता है। जब दो थीटाओं का प्रोडक्ट 1 होता है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 डिग्री होता है। इसका मतलब ये हुआ कि आपको पता है कि यहाँ पर 9 थीटा हो जाएगा, 9 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री हो जाएगा और आपको वैल्यू निकालनी है cos 30, मतलब cos 3 इंटू थीटा की वैल्यू 10। ये मेरे पास पूरा एंगल क्या बन गया, ये पूरा एंगल मेरे पास बन गया cos 30। सर हम बताएंगे cos 30 की वैल्यू। cos 30 की वैल्यू होती है, cos 30 की वैल्यू होती है क्या, √3/2। मैंने कहा नहीं, √3/2 नहीं होती है। नहीं सर, √3/2 होती है। मैंने कहा आंसर है √3/2। मतलब आपको निकालना था cos 3 थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू मेरे पास 10 आ गई, क्योंकि जब tan थीटा 1 थीटा 2 1 होता है तो थीटा 1 प्लस थीटा 2 90 होता है। थीटा 1 मेरे पास क्या हो गया, 5 थीटा प्लस 4 थीटा इज इक्वल टू 90, 9 थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 10। उठा के यहाँ पुट किया, फेंका तो tan 30 की वैल्यू √3/2। ओके, ओ माय गॉड सर, कुछ मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखें तो और मोर प्रैक्टिकल क्वेश्चन। यहाँ मेरे को बात समझ में, ये वाली बात आप लोगों के दिमाग के भीतर चली गई होगी, ये मान के चल रहा हूँ मैं। नहीं गई है तो आप कमेंट बॉक्स में डालना और अच्छी अच्छी बातें लिखना मेरे लिए। हाँ सर, हम तो आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं, अच्छी अच्छी बातें ही लिखेंगे। मैंने आपको और अच्छे क्वेश्चन कराने, जी हाँ, मैंने आपको और अच्छे क्वेश्चन कराने। सर आप हमें अच्छे क्वेश्चन कराओगे? मैंने कहा जी हाँ, मैं आपको और अच्छे क्वेश्चन कराऊंगा। आपने सर हमें मोटिवेट कर दिया पिछली क्लास में, हमारा सीना तो गौरवान्वित हो गया कि हम गौरव से इतने आगे बढ़ गए कि अब हमारा मन करता है हमेशा पढ़ते रहें। लो साहब, अब कुछ क्वेश्चन और यहाँ पर देखिए ध्यान से, बोर्ड पे लिख दिए मैंने क्वेश्चन कि sin थीटा प्लस 60, sin थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू cos थीटा इज इक्वल टू cos थीटा। फाइन थीटा एक ये लिख दिया मैंने, tan 2a बराबर कोट a माइनस 18 डिग्री 18 डिग्री, यहाँ a निकालना है। एक मैंने लिख दिया कि sin 5 थीटा इज इक्वल टू cos 4 थीटा, थीटा निकालना है। एक मैंने लिख दिया secant 5a इज इक्वल टू कोसिकेंट a माइनस 36 डिग्री। यहाँ a निकालना है, मतलब सब में एंगल निकालना है। सब में क्या निकालना है, एंगल। उसके बाद कुछ और क्वेश्चन मैं लूँगा, एक क्वेश्चन और लिख दूँ क्या? नहीं सर, 4 क्वेश्चन तो बहुत है, हम यहीं पे आपकी बात सीख जाएंगे। आपने पहले इतनी प्रैक्टिस हमें करा दी कि तो कोई दिक्कत की बात ना होगी आपको। इसमें थीटा निकालना है कि थीटा कितने डिग्री का है जब ये बराबर इसके। यहाँ ए निकालना है जब ये बराबर ये है। यहाँ थीटा निकालना है जब ये दोनों बराबर है। यहाँ ए निकालना है। 4 छोटे छोटे क्वेश्चन, 1 बाई 1 क्वेश्चन हम ले लेते हैं। यहाँ करूँगा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन। साइन, मतलब मैंने लिखा साइन थीटा प्लस 36 डिग्री इज इक्वल टू कॉस थीटा। साहब आप एक चीज बताओ, ये दोनों कब बराबर होंगे? मैंने कहा कुछ एंगल रहा होगा जिस एंगल पे बराबर रहे हो। थीटा अगर मतलब इनकी वैल्यू कब बराबर रही होगी? तो यहाँ पर मुझे कॉस दिख रहा है, यहाँ पर मुझे यहाँ कॉस दिख रहा है, यहाँ साइन। तो मैं किसी एक को साइन के टर्म में चेंज करके कंपेयर करूंगा। ओ, कंपेयर भी करना पड़ेगा। आप एक चीज बताइए, क्या मैं cos थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? आंसर है यस। cos थीटा की जगह क्या मैं cos थीटा की जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ? आंसर है यस। ओहो, इसका मतलब क्या हम इसकी जगह
साइन 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं? आंसर है यस कि मैंने इसकी जगह साइन 90 माइनस थीटा लिख दिया। आप खुद देखिए कि साइन साइन इन दोनों थीटाओं को मैं एंगल्स को बराबर इक्वेट कर सकता हूं कि साइन थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा है। साइन से साइन एक तरीके से कैंसिल हो गया, तो थीटा प्लस 36 इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। इस थीटा को उठा के माइनस के थीटे को उठा के इधर लाइए, ये थीटे को मैंने खींच दिया इधर, यहाँ खींचा तो थीटा इधर आ गया, इस 36 को उधर फेंका तो 90 के साथ ये माइनस करा देगा, क्योंकि ये प्लस का था तो माइनस हो गया, माइनस का तो इधर आके प्लस का हो गया। थीटा थीटा टू थीटा, थीटा थीटा टू थीटा, इसमें से घटा तो कितना बचा? ये 4 बच गया, 8 में से 3 गया, 5 बच गया। मतलब मैं इस थीटा को निकालना चाहता हूं तो 54 को मुझे 2 से भाग करना पड़ेगा। भाग करना ना सिखा पाऊंगा भाई, यहां पर 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, यहां पर मतलब ये हो गया 27 डिग्री। 27 डिग्री का एंगल यहां रखोगे, 27 डिग्री का एंगल यहां रखोगे तो थीटा की वैल्यू बराबर बनेगी। सर ये तो आसान क्वेश्चन था, मैंने कहा ये सारे क्वेश्चन ही आसान है, आपको पता नहीं क्या हो गया है, आप अपना इलाज कराओ। अभी आप लॉकडाउन में भी नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा लग रहा है कि ये तो आसान सा क्वेश्चन है। मैंने कहा जी हाँ ये सारे क्वेश्चन आसान है, हम सर पढ़ रहे हैं, ये क्वेश्चन हम खुद बना लेंगे। मैंने कहा कैसे बनाओगे? मैंने कहा मैंने आपकी बात सुन रहा हूँ सर, हम बोलते जा रहे हैं आप लिखते जाना। मैंने कहा ठीक है साहब, ये लो जी इसका सॉल्यूशन, आप बोल रहे हो मैं सुन रहा हूँ। सर tan थीटा मतलब सर पहले क्वेश्चन लिख लो, tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री। एक को तो बदलना ही पड़ेगा, कोई जरूरी ना है कि आप cot थीटा, आप इसकी जगह भी tan 90 माइनस a माइनस थीटा लिख सकते हो। आप इसकी जगह भी tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, आप इसको भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पर क्या है आपके पास tan 2a, लेकिन काय को पंगा लेना, इधर 90 को माइनस करके जहाँ सिंपल सी वैल्यू दिख रही है उसी को चेंज कर देता हूँ मैं, जहाँ सिंपल सी वैल्यू दिख रही है मैं उसी को चेंज करूँगा। यहाँ है 2a, यहाँ क्या है 2a, इस 2a को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ cot 90 माइनस 2a, क्योंकि अब मुझे एंगल्स को भी बदलना है और मुझे आगे वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को उसके सामने वाली इक्वेट की गई सामने वाले ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के हिसाब से बदलना है। मुझे यहाँ लिख सकता हूँ cot 90 माइनस थीटा मतलब 2a, आप बताइए क्या cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा होता है? आंसर है cot 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू 2a। मतलब ये 2a कब आया होगा? जब ऐसा कुछ आया होगा तभी तो 2a आया होगा। हाँ सर ये बात समझ में आ गई, मतलब cot a माइनस 18 डिग्री, 18 डिग्री, यहाँ पर डिग्री इम्प्लाइड है हर जगह, ये दोनों बराबर होंगे, मतलब 90 माइनस 2a बराबर a माइनस 18। आप क्या कीजिए, इस 2a को उधर ले जाइए, a में ये वाला 2a जोड़ दीजिए, ये 90 में ये 18 इधर जोड़ दीजिए, तो ये 3a हो जाएगा, 3a हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3a हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा 9 तक 108। क्या a की वैल्यू निकाल सकता हूँ? 36 3 3 6 18 108, a की वैल्यू आ गई 36 डिग्री। सर ये वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही करना है? मैंने कहा हाँ, सारे के सारे क्वेश्चन एक को ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को भी और उसके एंगल्स को भी चेंज करके उसके सामने वाले फंक्शंस के हिसाब से बदलना है, ऑप्शन नहीं है, अल्टरनेटिव नहीं है, यही मेथड सबसे बेस्ट और सुटेबल है। क्या हम इसको कर दें? मैंने कहा इसको ही भी कर देते हैं। ये क्वेश्चन तो आपने बताया था ना मुझे, मैं सुन रहा था कान लगा के बिल्कुल कि ये क्वेश्चन ऐसे ऐसे आपने बताया था। ये वाला क्वेश्चन और कर देते हैं, ये वाला आपका होमवर्क है, मुझे बताना कि कैसे कितना आंसर आपका आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूँ। साइन 5 थीटा इज इक्वल टू कॉस 4 थीटा, कॉस 4 थीटा, किसी एक को बदल लीजिए, मतलब साइन 5 थीटा कब आया होगा या कॉस 4 थीटा कब आया होगा? जब साइन 90 माइनस 4 थीटा रहा होगा, क्योंकि साइन 90 माइनस थीटा,
साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब 4 थीटा, पूरा थीटा, होल थीटा इज इक्वल टू साइन 5 थीटा। अब आप चीज देखिए, यहाँ पे भी साइन, यहाँ पर भी साइन, तो एंगल इसके बराबर होंगे। इसका मतलब 5 थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस 4 थीटा। इस 4 थीटा को उठा के इधर लाया तो ये 4 थीटा ऐड हो गया और ये 90 बच गया। मतलब 9 थीटा इज इक्वल टू 90 थीटा इज इक्वल टू 90 अपॉन 9 थीटा इज इक्वल टू 10 डिग्री। ओहो सर, ये तो सारे क्वेश्चन आसान है। मैंने कहा सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के अंदर है ही ना कुछ, चैप्टर ही आसान है पूरा का पूरा। ये तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, सिंपल चैप्टर, पूरा ही चैप्टर सिंपल है। ये तो मैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पढ़ा रहा हूँ, वो तो और भी ज़्यादा आसान है। सर और कोई क्वेश्चन है इसके अंदर? मैंने कहा एक और टाइप का क्वेश्चन बन सकता है। कैसा क्वेश्चन? मैंने कहा ऐसा क्वेश्चन, ये मिटा दूं? ओके, मिटा देता हूं। और क्या बन सकता है इस टॉपिक के अंदर? इस टॉपिक के अंदर बन सकता है कि ABC आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। ABC आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल। क्वेश्चन क्या बना? ये बना AB एंड C आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, और वो भी एक्यूट के साथ ही। then proof that tan A plus B by 2 is equal to cot C by 2। उसने कहा कि ABC किसी त्रिभुज के अंदरूनी अंदर वाले कोण हैं, एंगल है। तो ये बात सिद्ध कर दो। मतलब कि आपसे क्वेश्चन पता है क्या जानना चाहता है? वो ये जानना चाहता है कि ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है, उसके अंदर वाले एंगल्स ABC हैं। तो आप ये वाली बात प्रूफ कर दीजिए। ये तो अजीब सा क्वेश्चन हो गया ना, तो थीटा है ना कॉम्प्लीमेंट्री है ना कुछ, ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा कोई बात ना, इसका सॉल्यूशन मैं कराऊंगा। हाँ सर, हमें पता है। आप जरा मुझे एक छोटी सी बात बता दो, जो कि मुझे लगता है कि सभी बालकन ने पता होगी, सभी बच्चन ने पता होगी कि ABC अगर एक ट्राइंगल है, ABC अगर एक ट्राइंगल है, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जोड़ 180 होता है। तो इसके सारे एंगल का टोटल 180 होगा। क्या आपको ये बात पता है? हाँ सर, हमें ये बात पता है। तो यही बात से मैं इसको प्रूफ करूंगा। अब तो एंगल दिख गया ना आपको। अब तो 90 में मैं लेकर आ सकता हूं। अब तो कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ला सकता हूं। tan वेन की जरूरत है तो tan वेन अपनी तरफ से टपका सकता हूं, क्योंकि जो चीज चाहिए मुझे उसको मैं अपनी तरफ से लाऊंगा। बस मुझे दी ये बात है, मतलब मुझे खाली ये बात दी है। इसके अलावा क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया है तो आप मुझे बता दो। मुझे खाली ये दिया है कि ABC इंटीरियर एंगल है ट्राइंगल के। ये बात सिद्ध कर दो। ये बात तो साहब मुझे लानी है। तो मुझे दिया क्या है? दिया मुझे ये है कि ABC ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण है, उसके अंदर वाले एंगल है। मतलब ये बात दी है, ये बात लानी है। क्या हम इसको प्रूफ करने पे चले? आंसर है यस। कैसे करें? क्या ये बात हमने लिख ले कि ये बराबर ये प्रूफ करना है? तो हमें प्रूफ क्या करना है? प्रूव दैट tan A plus B by 2 इज इक्वल टू, सस्पेंस बना दिया मैंने, C by 2। अब मैं इसका सॉल्यूशन करना शुरू कर देता हूं कि ABC, if ABC a triangle, as we know that कि if ABC a triangle, तो यहां मैंने लिखा ABC ट्राइंगल है। if
इफ ABC इज अ ट्राइंगल, ABC इज अ ट्राइंगल, तो इसका मतलब ये होगा कि ABC एक ट्राइंगल है, मैंने आगे ट्राइंगल का साइन लगा दिया। इफ ABC ए ट्राइंगल देन एज वी नो दैट कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 होता है। यदि ABC एक ट्राइंगल है तो हम ये जानते हैं, ये हमें पता होती है, 9th क्लास की थ्योरम में प्रूव भी कर सकते हो 12 आंतरिक कोणों को लगा के उसके बाद। इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात दी हुई है, इसको प्रूफ मैं 2 लाइन में कर दूं, मतलब एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या है 180। आप मुझे बताओ इस साइड में एंगल कौन से दे रखे हैं, A और B दे रखे हैं, इस साइड में एंगल A और B दे रखे हैं, यहाँ पर मैंने ABC लिख दिया, इंटीरियर एंगल है, मतलब A B ये सब एंगल है। तो इसका मतलब मैं इसको ऐसे लिख लूँ, आपको मैं कन्वीनियंट के लिए ऐसे लिख लूँ और लिख देता हूँ कि ABC जो है वो एंगल है, ABC जो है वो एंगल है। हाँ, इससे मुझे थोड़ी सी कन्वीनियंट होगी लिखने में। ABC बराबर AB प्लस C प्लस C, A प्लस B प्लस C बराबर 180। अब मेरे को एक बात बताओ, इस साइड में क्या दिया हुआ है, इस साइड में A प्लस B है, तो आप A प्लस B को यहीं रोक दीजिए। इस साइड में क्या है, इस साइड में खाली C है, तो C को उधर फेंक देता हूँ, मतलब A प्लस B मेरे पास इस साइड में है और 180 के साथ मैंने माइनस C कर दिया। अब आप एक चीज बताइए, मुझे इसके साथ में 2 भी दिख रहा है, तो क्यों ना मैं 2 से भाग कर दूं सबको। भैया 2 दिख रहा है, मुझे चाहिए A प्लस B बाई 2, और मुझे अभी 10 तक तो मैं पहुंचा ही नहीं हूं, अभी मुझे खाली ये बात लिखी हुई थी। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, एक पैटर्न बता रहा हूं कि मैं आपको एक पैटर्न बता रहा हूं कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 डिग्री है। मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं प्रूफ करने का कि पहले आपको A प्लस B चाहिए था, तो मैंने A प्लस B को अलग करके छाड़ दिया है और मैंने C को उधर भेज दिया। अब मुझे नीचे 2 चाहिए, मुझे नीचे 2 चाहिए। जब मुझे नीचे 2 चाहिए तो पूरी इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, मतलब डिवाइडेड बाई 2 इन होल इक्वेशन। पूरी इक्वेशन में मैंने 2 का भाग कर दिया। क्या ये 2 से भाग कर दूं, क्या इसको भी 2 से भाग कर दूं, क्या इसको भी 2 से भाग कर दूं, क्या यहां पर मेरे पास A प्लस B, क्या यहां पर मेरे पास A प्लस B, मैं इसको उधर करूंगा, मुझे लगता है कि ये कहीं थक जाते हैं ना। हाँ, आप भी थक जाते हो, मैं पढ़ाते हुए नहीं थकता, मैं आपकी कह रहा हूँ, थक जाते हो ना आप। तो इस इक्वेशन को मैं यहाँ लाया, मैंने यहाँ लिखा A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू, इसको मैं भाग करूँगा तो 90 आ गया और माइनस C बाई 2 आ गया। अब मेरे को देखिए क्या क्या चाहिए था, A प्लस बी बाई 2 और यहाँ पर C बाई 2, यहाँ तो आ गया, उसके साथ 10 है, तो मैं दोनों साइड 10 ले लेता हूँ, टेकिंग 10 बोथ साइड। मैंने दोनों साइड 10 ले लिया। जब मैंने दोनों साइड 10 लिया तो यहाँ बना 10 A प्लस बी बाई 2, यहाँ लिया तो 10 90 माइनस C बाई 2, लो साहब, तो यहाँ पर क्या बना 10 A प्लस बी बाई 2, 10 90 माइनस थीटा क्या होता है cot थीटा। यही बात आपको प्रूफ करनी थी, यही बात आपको प्रूफ करनी थी। आपको क्या ये बात समझ में आई, आपको क्या ये बात समझ में आई। मैं एक बार रिपीट करूं कि अगर ABC ट्राइंगल, बस आपको एक बात ही दी है कि एक ट्राइंगल है, उसके एंगल हैं ABC, और आपको ये बात लानी है बस। अगर ABC ट्राइंगल है और उसके एंगल का जोड़ अगर 180 होगा, क्योंकि जो कि होगा कि अगर ABC ट्राइंगल है तो उस केस में ट्राइंगल A प्लस ट्राइंगल B प्लस ट्राइंगल C की वैल्यू जो है 180 होगी। अगर मैं A प्लस B को यहीं छोड़ दूं, क्योंकि मेरे क्वेश्चन की आंसर्स में जो चाहिए रिक्वायरमेंट, प्रूफ की रिक्वायरमेंट A प्लस B एक साइड में है और C को मैं इधर ले आया, फिर उसके बाद मुझे 2 चाहिए तो मैंने 2 से भाग कर दिया।
तो मुझे उसके बाद tan चाहिए इस साइड में, तो मैंने tan ले लिया, अपने आप इधर cot आ गया। सर ये साइन में भी पूछ सकता है? मैंने कहा जी हाँ। आपसे ये भी पूछ सकता है कि सेम क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि साइन a प्लस बी बराबर cos c बाई 2 हो सकता है। तो आप क्या करोगे, लास्ट में यहां पर चलकर आप यहां पर साइन ले लोगे। दोनों साइड आपको क्या लेना पड़ेगा, साइन। जब दोनों साइड साइन लोगे तो इधर भी साइन और इधर भी साइन, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस। तो कॉस c बाई 2, इधर साइन a प्लस बी बाई 2 इज इक्वल टू साइन। तो यहाँ पर साइन और यहाँ कॉस से भी पूछ सकता है। क्योंकि अभी मेरा क्वेश्चन tan का था तो मैं उसको tan ही लिख देता हूँ, इधर cot था तो इधर cot ही लिख देता हूँ, इधर tan ही लूंगा, इधर tan ही लूंगा, इधर tan ही लूंगा, इधर tan ही लूंगा, इधर cot आएगा, इधर cot आ, tan ही लिया है तो tan ही है, इधर cot आ गया और इधर tan। बात क्लियर है? ये आपका एक टाइप का क्वेश्चन था। एक टाइप का क्वेश्चन और बच जाता है, मैं उसको करा देता हूँ। आपको ये स्क्रीनशॉट लेनी है, स्क्रीनशॉट ले लो। सर ये तो बड़ी मज़ेदार क्लास है, हमें तो लग ही ना रहा था कि इतना आसान होगा ये टॉपिक। मैंने खाली आपको क्वेश्चन, आधा आंसर तो आपके क्वेश्चंस को समझने में ही निकल जाता है। अगर आप क्वेश्चन समझ गए तो आंसर निकल गया। जैसे इस क्वेश्चन को समझने में क्या लगाना था, बस यही लगाना था कि ए बी सी एक त्रिभुज के एंगल है, बस यही तो क्वेश्चन है। अगर ए बी सी त्रिभुज के एंगल है तो उनके जोड़ 180 होगा। उसके बाद मुझे पता है कि मुझे सी एक साइड में चाहिए तो मैं सी एक साइड में ले गया। उसके बाद मुझे पता है 2 चाहिए तो 2 से भाग कर दिया, जैसा जैसा चाहिए था वैसा वैसा मैंने ले लिया। एक टाइप का क्वेश्चन और क्या रह गया, मैंने कहा एंगल्स को एक स्पेसिफाई उसमें कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है। जैसे कि आपसे बोला कि साइन 75 डिग्री, या आपसे बोला कि साइन 75 डिग्री प्लस कोट 75 डिग्री, और आपसे बोला कि आपकी जो इसकी वैल्यू है, इसकी पूरी की वैल्यू जो है 0 और 30 के बीच में होनी चाहिए, 0 और 30 के बीच में होनी चाहिए। जो आपका ये एंगल है 0 और 30 के बीच में होनी चाहिए। कन्वर्ट करने के लिए बोल सकता है आपको इस इक्वेशंस को। बस अब आपको बताइए कि 0 और 30 के बीच में कैसे लाओगे आप इसको। आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या लिखना है, साइन 90 माइनस 15 डिग्री। आप 75 को 15 में तोड़ दीजिए, 90 में से 15 घटाओगे तो 75 बचेगा। इसी तरीके से आप कोट को भी 90 माइनस 15 डिग्री में तोड़ दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस 15 इधर आ गया, कोट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। तो टेन 15 यहाँ आ गया। क्या पूरी की पूरी इक्वेशन में एंगल 30 से कम और 0 से बड़ा है? आंसर है यस। एक छोटी सी बात, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपके ऑब्जेक्टिव में, ये जो भी आपके स्टार्टिंग में आता है इस टाइप का, कि आपका एंगल इस वाले क्वेश्चन के अंदर 0 से छोटा, 0 से बड़ा और 30 से छोटा होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एंगल है आपका 30 से बड़ा वाला एंगल है, इसको कन्वर्ट कराना है आपको 0 और 30 के बीच वाले एंगल में। मैंने कुछ नहीं किया, इसको 15 में तोड़ दिया, इसको भी 15 में, एंगल्स को। तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है। हालांकि फॉर्मूला भी अभी ही मिटाएं। आगे सर और कोई है क्वेश्चन तो हमें करा दीजिए। मैंने कहा ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन मैं और ले लेता हूँ, देख लेता हूँ कुछ मिल जाए मेरे पास। हाँ, एक क्वेश्चन 10 में मिल गया मुझको, थोड़ा सा दिमाग लगेगा तो पता ही लग जाएगा। ये तो कर ही लोगे आप। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, कितने क्वेश्चन करा दिए इसके, tan 3 डिग्री, tan 4 डिग्री, इस तरीके से ये चला है tan 88 डिग्री और tan 89 डिग्री तक। 89 डिग्री तक ये मल्टीप्लाई हो रहा है, 89 डिग्री तक क्या हो रहा है, ये मल्टीप्लाई। अभी देखो मैंने आपको बताया है कि 2 एंगल 90 बनते हैं, फिर इसी तरीके से 88 के साथ 90 बनेगा, इसी तरीके से 3 के साथ 87 बनेगा, 4 के साथ 86 बनेगा। तो ये सारे 90 बन जाते हैं, सारे 90 कॉम्प्लीमेंट्री बनते हैं, सारे आपस में एक दूसरे से कट जाते हैं। तो बीच में एक एंगल बच जाता है tan 45। अब एक चीज़ देखिए, 45 के बाद क्या था, tan 46 और tan 45 से पहले क्या था, tan 44। तो इन दोनों एंगल्स का जोड़ में 90 हो जाता है, 45 बच जाता है। तो इसका 1 है,
इसी तरीके से यहाँ पर tan 43 होता है और यहाँ tan 47 होता है, इसका भी एंगल जो है समीशन कट के 1 बनेगा। इसी तरीके से आगे आओगे तो tan 1 होता है और पीछे जाओगे तो tan 89 होता है, और tan 89 और tan 1, tan 89 और tan 1 नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ा आगे लिख देता हूँ tan 1, ये भी वैल्यू 1 होती है, ये सब 1 होता है और बीच वाले tan 45 की वैल्यू भी 1 होती है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इस तरीके से बीच वाला 1 इंटू आगे पीछे 1 सभी 1 हो जाएंगे। तो आंसर कितना आ जाता है इसका 1। तो छोटी सी बात थी और कुछ नहीं। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं ठीक ठाक सा, पूछ सकता है आपके एग्जाम में, उसके बाद वाइंड अप करते हैं इसको। फिर आइडेंटिटी के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम डालेंगे, उसके ऊपर आप उसको देखना बढ़िया से अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है ये, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, बस ये दिया है आपको, और आपको क्या साबित करना है? आपको साबित करना है अंडर रूट के अंदर tan a tan b tan a cot b tan a tan b प्लस tan a cot b tan a cot b उसके अपॉन डिवाइडेड बाई sin a secant b माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू tan a, इज इक्वल टू क्या लाना है? tan a इज इक्वल टू क्या लाना है? ये tan a। अगर ये बराबर 90 है तो ये बराबर ये प्रूफ कर देना है। आपको ये दिया हुआ है और ये राइट हैंड साइड बराबर लेफ्ट हैंड साइड आपको लाना है। सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है? मैंने कहा जी हाँ, आपको एक बात दी है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये मेरे लिए बहुत है, इस पर तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं और होगा भी। कैसे होगा दिखाता हूं। मैंने इसका लिखा सॉल्यूशन। मुझे पता है कि a प्लस बी जो है वो 90 के बराबर है, मुझे पता है a प्लस बी किसके बराबर है? 90 के बराबर। तो सारे मैं एंगल या एक ही एंगल पे लेके चलूंगा, या तो b को मैं 90 माइनस ए डालूंगा या a को मैं 90 माइनस बी। सारा क्वेश्चन लेफ्ट हैंड साइड में एंगल a पर रखूंगा। और साहब मुझे राइट हैंड साइड में एंगल a दिख रहा है तो मुझे a पे ही रखना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं b पे कन्वर्ट नहीं कर सकता हूँ, मैं b पे कन्वर्ट करूंगा तो लास्ट में फिर मुझे a पर लाना पड़ेगा। तो मैं सारे के सारे एंगल्स को, सारे के सारे b वाले एंगल्स को a में लाऊंगा, a लाऊंगा, यहाँ भी a लाऊंगा, तब जाके मेरा आगे भी a ही आएगा। तो इसका मतलब यहाँ से b बराबर क्या हो जाएगा? 90 माइनस a। तो मैं सब जगह यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड के अंदर मैं सब जगह अंडर रूट मैंने लगाया, बड़ा सा अंडर रूट, और tan a तो a ही रहने दिया। यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ tan 90 माइनस a, क्योंकि b की जगह मैंने 90 माइनस a रख दिया, प्लस tan a, और cot b की जगह मैंने क्या लिखा? cot b की जगह मैंने लिखा cot 90 माइनस a। मतलब मैं एंगल चेंज कर रहा हूँ खाली, मैं आगे का चेंज ही नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो खाली b दिया है ना, तो b को ही चेंज कर सकता हूँ। डिवाइडेड बाई साइन a इंटू सीकेंट b है ना, तो सीकेंट b की जगह मैं 90 माइनस a रखा, माइनस ये माइनस साइन स्क्वायर b है ना, तो साइन स्क्वायर 90 माइनस a रखा, और नीचे है कॉस स्क्वायर a। अब मुझे इसको प्रूफ करके tan a लाना है। आएगा? मैंने कहा हाँ जी हाँ बिल्कुल आएगा। tan 90 माइनस थीटा होता है cot a, और देखो ये कट जाएगा फिर, क्योंकि cot a को 1 में tan a, तो 1 हो जाएगा। इसी तरीके से ये भी कट जाएगा tan a, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया? 1 प्लस 1 हो गया 2, मतलब ये 2 हो गया, और ये हो गया साइन a, और सीकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है? सीकेंड 90 माइनस थीटा होता है कोसिकेंड थीटा, तो कोसिकेंड a हो जाएगा, माइनस साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा, तो कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए।
और ये अपॉन में अंडर रूट में। ठीक है साहब, कुछ गड़बड़ तो नहीं है? मैंने कहा मुझे तो नहीं लग रही कुछ गड़बड़। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से मेरे पास 2 है, 1 + 1 2 है, यहाँ साइन ए है, सिकेंड 90 माइनस थीटा क्या होता है? कोसिकेंड थीटा, और कोसिकेंड ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, मतलब यहाँ 2 से 2 भी कट, यहाँ ये भी कट जाएगा, तो 2 माइनस कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने क्वेश्चन के अंदर? कुछ गड़बड़ तो नहीं की? मुझे तो लगता नहीं है कि कुछ गड़बड़ की है। अच्छा ये नहीं कटेगा, सॉरी, ये tan a बचेगा, ये tan a बचेगा, तो यहाँ पर ये कट गया, ये 1 बचेगा, ये बचेगा 1, और ये cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा, तो tan स्क्वायर हो जाएगा, राइट, tan स्क्वायर। ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, और ये भी कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा मेरे पास 1 + tan स्क्वायर a, और यहाँ माइनस का 1, तो इससे कट जाएगा, तो ये मेरे पास क्या बचेगा? ये मेरे पास बचेगा अंडर रूट के अंदर tan स्क्वायर a, अंडर रूट के अंदर tan a बराबर क्या? tan a आ जाएगा। ये मेरे पास राइट हैंड साइड प्रूफ करनी थी। ठीक है साहब, ठीक है साहब लोगों, तो ये था मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो भी टॉपिक था वो मैंने ख़त्म कराया। बहुत अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन में मैंने आपको कराए, और जो बन सकते थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे ट्राइंगल ABC वाला बन सकता है पेपर में, और कंपेयर करके थीटा निकालने वाला, ए निकालने वाला, वो भी बन सकता है। ये क्वेश्चन भी प्रूफ वाला भी बन सकता है, एक बेहतरीन क्वेश्चन है, ये भी बन सकता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस एक एंगल्स को एक टर्म में तोड़ के सब वीक वालों को सॉल्व करना है। सॉल्यूशन आपका काम है। मैंने आपको बिल्कुल अच्छी तरह से गाइड करके बताया है कि कॉम्प्लीमेंट्री के साथ कैसे डील करना है, तो आप इसको पढ़ते रहिए अच्छे से। सर हम इसको पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे, आपने कहा है तो हम इसको बिल्कुल पढ़ेंगे। मैंने कहा जी हाँ, मैं आपका पूरा सिलेबस करा दूंगा, उसकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गणित से अच्छा सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं। मोहब्बत कीजिए गणित से तो लगेगा आपको थोड़ा लगाव, नहीं तो गणित जो है, जो आपको कठिन लगता है, मैथमेटिक्स जो आपको लगती है टफ, सो दिक्कत होगी, है ना। अब आजकल के बच्चे बड़े कोमल हो गए हैं। आजकल के माँ बाप बच्चों को छोड़ने के लिए गाड़ी तक जाते हैं और हाय बोलते हैं, बाय करते हैं, टाटा करते हैं, है ना। हमारे ज़माने में तो चपाट लगाते थे कि भाग यहाँ से। आज भी वीडियो बनाने से पहले मैंने सोचा, मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है, डाउन सी लग रही थी, मैंने कहा सर दर्द हो रहा है। वैसे डाउन तो मतलब सर दर्द, हेडेक कर रहा था, कमर में दर्द हो रहा था, लगातार वीडियो शूट कर रहा हूँ काफ़ी सब्जेक्ट्स की भी, इकोनॉमिक्स वगैरह की भी। सो मैंने बोला कि आज नहीं लूँगा, आज क्लास 10th की नहीं और देखता हूँ थोड़ी वीडियो। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझे मुंह पे पानी मारा, बोला जा वीडियो बना के आ, अपलोड कर। और तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, मेरे पिताजी आप लोगों का इतना भला सोच रहे हैं, तो मेरा जन्म लगता है आपकी भलाई के लिए हुआ है, तो क्यों ना करूं। मेरे पास है कुछ नॉलेज, तो जो नॉलेज है क्यों ना मैं आपके साथ शेयर करूं, है ना। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा पंडित हूँ, ज्ञानी पंडित हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ी बहुत मैथ्स आती है, आपको सारा सिखा दूंगा, और जितनी आती है आप उसको सीखते रहिए बढ़िया से। ओके, ध्यान रखिए अपने, बाय बाय, टेक केयर, टाटा, सलाम, नमस्ते, बाय बाय।